इसके बाद हमारे भाई शफीक ख़ान सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दुआ बता दें। इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि आपको वीडियो के आखिर में ये दुआ दिखा दी जाए। इसके बाद हमारी एक बहन है, उन्होंने सवाल किया है, वन मोर क्वेश्चंस। आपने कहा था कि सूरह काफ़िरून में दुआ के माना कहाँ हैं, तो इस तरह सूरह इखलास में भी तो दुआ के माना नहीं है। वो तो अल्लाह की तौहीद, वहदानियत, उसकी किबरियाई बयान होती है उसमें, बाकी पता नहीं। अच्छी बात है, आपने सवाल किया माशाल्लाह। तो याद रखें, वो जो उसूल हैं कि पीरियड्स के दिनों में कुरान करीम की तिलावत नाजायज़ है, बतौर वजीफ़ा या दुआ के कुरान करीम की आयतों को पढ़ सकते हैं। तो वो कौन सी दुआ, क्योंकि आमतौर पर इंसान बतौर वजीफ़े दुआ के पढ़ता है तो ये कहा जाता है कि जिनमें दुआ के माना हो, लेकिन सही बात यह है उसूली तौर पर कुरान करीम के वो आयात जिनमें दुआ या हम्द व सना के माना हो, तो सूरह इखलास में हम्द व सना के माना पाए जाते हैं। अल्लाह ताला की हम्द है, अल्लाह ताला की तारीफ़ है। इसी तरह सूरह फातिहा में हम्द भी है और दुआ भी है। शुरू की आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये हम्द है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ से इस आयत से जो है आगे वाली आयत है उसमें दुआ है। तो जिन आयत में अल्लाह ताला की हम्द है, जैसे सूरह फातिहा है और सूरह इखलास है, या जिन आयत में अल्लाह ताला से दुआ है, जैसे सूरह फातिहा की आखिर की आयत है और सूरह फलक है, सूरह नास है, आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की हम्द है, तो ये पढ़ सकते हैं। और सूरह काफ़िरून इसीलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें ना हम्द है ना ही दुआ। अब दुआ को लें तो कुरान करीम की वो तमाम आयत जो रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और रब्बी से शुरू होती हैं, जैसे रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह, रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया। इसी तरह रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। तो कुरान करीम में जितने भी रब्बना या रब्बी हैं, ये तमाम आयत दुआ वाली आयत हैं, तो इन आयतों को पढ़ सकते हैं। तो कुरान करीम की ऐसी आयत जिसमें दुआ या हम्द के माना हो, तो उन आयत का विर्द आप बतौर वजीफ़ा का कर सकते हैं। इसके बाद हमारे एक बहन है, उन्होंने सवाल किया, नाम उनका पाकीज़ा बीबी, सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप क्या सीरत नबी किस पे अपलोड करते हैं, कैसे मिलेगा पार्ट 1 से पार्ट 3 तक? अभी तो वो हमारे ही चैनल पर है, लेकिन उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई गई। इंशाल्लाह उसकी प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, 1-2 दिन में आप चेक कर लें। वैसे चैनल के शुरू में आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद सवाल है हमारी बहन नुसरत खान के, 3 सवाल हैं उनके। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे 3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नमाज में सजदे के वक्त आँख खुली रखना कितना ज़रूरी है? क्या ये फ़र्द है या वाजिब या सुन्नत? मेरी आँखें सजदे में अक्सर अपने आप बंद हो जाती हैं, तो क्या ये गुनाह होगा? नमाज के दौरान आँखों को बंद करना मकरूह है, बिला ज़रूरत ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा खुद ब खुद अपने आप बंद हो जाती हैं और बाद में जब ये ख्याल होता है कि बंद हो गई तो खोल ली जाती हैं, तो ऐसी सूरत में मकरूह भी नहीं है। दूसरा सवाल है, वित्र की नमाज में तीसरी रकात में सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरत पढ़ने के बाद जब हम फिर तकबीर कहकर हाथ बांध लेते हैं, तो दुआए कुनूत से पहले अगर गलती से और लफ्ज़ निकल जाए, जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा, क्योंकि आम तौर पर रकात बांधने के बाद हम सना पढ़ते हैं और याद आने पर फिर दुआए कुनूत पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या नमाज हो जाएगी या सजदे सहव करना पड़ेगा? इनका कहने का मतलब यह है कि आमतौर पर जब ही हम नमाज़ शुरू करते हैं तो नियत करते हैं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लेते हैं, तो उस वक्त ये आदत होती है, आदतन सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये आदत है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वित्र में भी जब नियत बांधते हैं और अल्लाह अकबर कहकर दोबारा दुआए कुनूत के लिए, तो वहाँ पर भी सना पढ़ देते हैं गलती से दुआए कुनूत से पहले, और यहाँ तक पढ़ देते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा। तो क्या इस सूरत में नमाज हो जाएगी या सजदे सहव करना पड़ेगा या नमाज ही नहीं होगी? तो याद रखें, नमाज भी हो जाएगी और सजदे सहव की भी ज़रूरत नहीं, चाहे आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पूरा पढ़ ही क्यों ना लिया हो। इसके बाद इनका तीसरा सवाल है, मंजिल पढ़ते वक्त बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो क्या बात कर सकते हैं और फिर जहाँ रुके थे वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करना चाहिए। जब कुरान करीम को पढ़ते वक्त बात करना मना है और ज़रूरत के वक्त उसको पढ़ने की इजाज़त, मतलब कुरान करीम रोक कर बात करने की इजाज़त है, और फिर जब बात कंप्लीट हो जाए तो जल्द अज जल्द कुरान करीम को वहीं से शुरू करने की इजाज़त है, तो फिर मंजिल में भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद हमारे भाई मोहम्मद शहजाद अंसारी सवाल कर रहे हैं, मोबाइल में मक्का और मदीना का वॉलपेपर लगाना कैसा है? जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल, नापाकी की हालत में मोबाइल में मक्का मदीना का फ़ोटो टच करना या छूना कैसा है? प्लीज़ बताएं, नामुनासिब है। तीसरा सवाल, और अगर नमाज के समय वालिद या वालिदा अगर कोई काम कहें तो क्या करें? सबसे पहले नमाज़ पढ़ें या उनकी इताअत, ख़ास करके मगरिब के समय? और अगर हमें यकीन है कि नमाज के थोड़ा समय बाकी है और बाहर जाने पर नमाज का टाइम हो जाएगा और नमाज क़ज़ा होने का भी डर हो, तो क्या करें? इस पर एक वीडियो बनाएं। नमाज के क़ज़ा होने का डर हो तो फिर पहले नमाज़ पढ़ें और वालिदैन को इस बारे में समझाएं
कि देखें ये अल्लाह ताला का हुक्म है, आपका हुक्म भी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म पहले है। जहाँ अल्लाह का और मखलूक का हुक्म टकराए तो वहाँ अल्लाह का हुक्म पहले, याद रखें। तो इसमें जो है वालिदैन अगर नमाज के वक्त आम तौर पर कहती, कभी कभी उन्होंने कह दिया तो उन्हें कोशिश करें ये समझाने की कि नमाज के बाद मैं ऐसे कर लूँगा। लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम है, बहुत इमरजेंसी है उनको, या किसी की जान माल इज़्ज़त आबरू का ख़तरा है, या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको जो है पेमेंट पहुंचाना है, वरना उसकी वजह से उसका इलाज रुक जाएगा, यानी कोई परेशानी वाली बात है, तो फिर नमाज को मौखर करने की इजाज़त है। लेकिन आमतौर पर ऐसी आदत बना लेना है कि बाज़ार ही इस वक्त जाना है या माँ बाप काम के लिए उसी वक्त कहें, तो माँ बाप को इसको इस बारे में समझाया जाए और ऐसा ना किया जाए कि नमाज को क़ज़ा कर दिया जाए और वालिदैन के हुक्म की इताअत की जाए। फिर इसमें वालिदैन को समझाया जाएगा, वरना फिर वालिदैन गुनाहगार होंगे। इसके बाद सवाल है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरे 3 सवाल हैं। अगर कोई कुरान को मजहूल पढ़ता हो तो क्या हम उसको बोल सकते हैं कि तुम कुरान गलत पढ़ रहे हो? ऐसे तो ना कहें वरना वो बिगड़ जाएगा। आप मुनासिब अंदाज में आप कह सकते हैं कि कुरान करीम को सही पढ़ने का तरीका ये है, और आप मारूफ पढ़कर बता दें उनको, कोई मसला नहीं है। इमाम को रब्बना लकल हम्द बोलना कैसा है, जायज़ है, इजाज़त है? दूसरा सवाल, और मुक्तदी को इमाम के साथ समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोल सकते हैं, यानी मुक्तदी को समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहना चाहिए? तीसरा सवाल, अगर सर का बाल बड़ा हो तो क्या आप पतला हेयर बैंड लगा सकते हैं या नहीं? तो हेयर बैंड लगाना नामुनासिब है, बाज़ उलमा ने इसको नाजायज़ भी करार दिया है, जिसकी चंद वजूहात हैं, जिसमें से एक ये कि उसमें औरतों के साथ मुशाबहत है, दूसरा ये कि जो है आम तौर पर दीनदारों का ये तरीक़ा नहीं है। इसके बाद सवाल है हमारी बहन ज़रीना शेख का, उन्होंने अजीब ही सवाल किया। सवाल उनका है, अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं भी बहुत गुमराह हो गई हूँ सुनकर, क्या करूँ? एक क्लिप है जिसमें मैं ये बताया था कि अगर उलमा के अक़वाल मुख्तलिफ हो जाएँ, यानी कोई आलिम कुछ कह रहा है, कोई आलिम कुछ कह रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत गुमराह हुई हूँ, तो उसमें तो इलाज बता दिया। उस वीडियो को ढंग से सुने तो आपको पता चल जाएगा, गुमराह होने की बात नहीं। अल्लाह ना करे कोई गुमराह हो, गुमराही बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, तो गुमराह का लफ्ज़ अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए। इसके बाद सवाल है, हमारी एक बहन का सवाल करिए, नमाज के दौरान माँ के बुलाने पर नमाज तोड़कर जाना, इस मसले की वजाहत करें। तो ये बात याद रखें, अगर नमाज फ़र्द है तो उसमें नमाज नहीं तोड़ना चाहिए, फ़र्द नमाज आप पढ़ते रहें। अगर नफिल नमाज है तो इस बात का इसमें यह फ़र्क है, अगर वालिदैन को पता है कि बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है तो उसमें आप नमाज न तोड़ें, ये बेहतर है। लेकिन नमाज़ तोड़कर चले जाएं तो इसकी भी इजाज़त है, कोई गुनाह नहीं है, नफिल नमाज की बात है। लेकिन अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो चाहे फ़र्द हो या नफिल नमाज हो, और कंडीशन ऐसी है कि माँ बाप में से किसी एक की जान माल इज़्ज़त आबरू का ख़तरा है, या किसी और को कोई जान माल या इज़्ज़त आबरू का नुकसान है, मसलन घर में कोई बच्चा छत से गिर गया, माँ बाप बूढ़े हैं, वो उसको नहीं उठा सकते, या इतनी स्पीड में छत पर नहीं जा सकते, या कोई बच्चा छत से गिरने के करीब हो गया और लटका हुआ पकड़े हुए, तो ऐसी कंडीशन में अगर माँ बाप आपको बुला रहे हैं तो फ़र्द नमाज को तोड़कर भी जाना चाहिए। और वैसे मैंने बता दिया, अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, नॉर्मली मामला है, माँ बाप बुला रहे हैं, तो फ़र्द में तो मामला ये है कि नमाज़ नहीं तोड़ी जाएगी। नफिल में उसूल ये है कि अगर वालिदैन जानते हैं कि नमाज़ पढ़ रहा है तो बेहतर यह है कि नमाज़ को ना तोड़ा जाए, लेकिन अगर कोई तोड़ कर चला जाएगा तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर आप नफिल नमाज़ पढ़ रहे हैं, वालिदैन को पता नहीं है कि आप जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर यह है कि वालिदैन के पास चले जाएँ, वालिदैन की बात को सुने और बाद में आकर आप अपनी नफिल नमाज़ को दोबारा पढ़ें। इसके बाद इनका सवाल है, तिलावत कितनी आवाज़ में करना चाहिए? होंठ हिलाए बगैर तिलावत पढ़ने से तिलावत मानी जाएगी? देखें, कुरान करीम की तिलावत अगर आप कर रहे हैं नमाज से बाहर भी, तो इस बात का ख्याल रखें कि इतनी ज़ोर से तिलावत ना करें कि दूसरों को परेशानी हो, आहिस्ता आवाज़ से क़िराअत करें। अगर लोगों को परेशानी का अंदेशा हो तो मसलन फ़जर की नमाज़ के बाद आप कुरान करीम पढ़ने के लिए बैठी हैं और बगल में आपकी बहन या वालिदा या वालिद साहब कोई हैं जो सो रहे हैं, वो किसी भी वजह से सो रहे हो, चाहे नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, वो उनका अपना अलग मसला है। वो बात सही है कि नमाज़ के वक्त जगाया जाए, लेकिन जब वो नमाज़ उन्होंने नहीं पढ़ी किसी उज़्र की बिना पर या जैसे भी, तो कुरान करीम इतनी बुलंद आवाज़ से पढ़कर उनकी नींद ख़राब करना, उनकी नींद में खलल पैदा करना, ये नामुनासिब है। हाँ, अगर उनको नमाज़ के लिए ही जगाना जो है, ये मतलब है कि उनको नमाज़ के लिए ही जगाया जाए, तो फिर आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि आप उनको नमाज़ के लिए जगाना चाहते हैं और आप चाह रहे हैं कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनकर जाग जाए, तो फिर ये बेहतर है। लेकिन अगर उनको कोई उज़्र ऐसा है जिसकी वजह से उन्हें नमाज़ नहीं पढ़ना है, या बीमारी है, या कोई उज़्र है जिसकी वजह से वो नहीं नमाज़ पढ़ना, तो फिर ऐसी और ऐसा लगता है आपको कि अगर तेज़ आवाज़ से क़िराअत की जाएगी तो नींद में खलल पैदा होगा, या कोई कुरान या बगल में आपकी नमाज़ पढ़ रहा है और आप कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे मस्जिद में या घर पर, तो फिर स्लो आवाज़ से क़िराअत करें। और रही जाती है स्लो की मकदार क्या है? स्लो की मकदार ये है कि आपके अल्फाज आपके कानों में कम अज़ कम पड़ते हों और आपकी ज़ुबान और होंठ हरकत करते हों। होंठों को हिलाए बगैर बहस दिल ही दिल में क़िराअत करने का नाम क़िराअत नहीं है। इससे ना तो नमाज ही आपकी सही होगी और ना ही इसको क़िराअत कहा जाएगा। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, दारुल हरम और दारुल इस्लाम का क्या मतलब है? शायद कि आपने बताया होगा, याद नहीं, माजरत। और ये इनका आखिरी सवाल है। तो दारुल हरम और दारुल इस्लाम की आसान सी डेफिनेशन ये समझें, दारुल हरम वो मुल्क होता है जिस मुल्क में हुक्मरानी गैर मुस्लिमों की हो, हुकूमत के अफराद जो हैं वो गैर मुस्लिम हो,
और वहाँ का आइन और कानून भी वही उन्हीं का अपना बनाया हुआ हो जो इस्लामी आइन के ख़िलाफ़ हो, और वो लोग मुसलमानों के मज़हब और इस्लाम से नफ़रत रखते हों और उनको मिटाने के दर पर हों, और जहाँ पर इस्लामी शायर पर पाबंदी हो, मस्जिदों पर पाबंदी हो, नमाज पर पाबंदी हो, तो वो मुल्क दारुल हरब कहलाता है। और दारुल इस्लाम उस मुल्क को कहते हैं जिस मुल्क में हुक्मरान मुसलमान हो और आइन भी इस्लामी हो, कुरान और हदीस के मुताबिक हो, तो ऐसे मुल्क को दारुल इस्लाम कहते हैं। और मेरी नज़र में भी पूरी दुनिया में कहीं भी दारुल इस्लाम नहीं है। अगर हो तो ये मेरे इल्म की कमी है। उम्मीद है जो सवालात आपके लिए गए, उनके जवाबात आपको जो दिए गए वो आपके समझ आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।